गांव के एक बड़े ठाकुर साहब के यहाँ काम करने के लिए रघु आया था। रघु गरीब घर का सीधा सादा लड़का था। उसका शरीर गठीला, रंग सांवला लेकिन चेहरा भोला था। ठाकुर साहब की हवेली बहुत बड़ी थी और नौकरों की वहाँ कोई कमी नहीं थी। लेकिन ठाकुर साहब की बीवी यानी मालकिन मधु ठाकुरिन के लिए अलग से एक खास नौकर रखा गया था, जो उनके छोटे छोटे कामों में मदद करे, पानी लाए, बाजार जाए, गाड़ी लाए। मधु ठाकुरिन खूबसूरत, पढ़ी लिखी और उम्र में रघु से करीब 6 से 7 साल बड़ी थी। शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन संतान सुख नहीं था। उनके पति हमेशा शहर के कामों में व्यस्त रहते और हवेली में वो अक्सर अकेली ही रहती थी। रघु सीधा सादा था, लेकिन उसकी नजर में मालकिन के लिए बड़ी इज्जत थी। वो हर वक्त उन्हें मालकिन जी कहकर बहुत अदब से बात करता। धीरे धीरे रघु की मेहनत और सच्चाई ने ठाकुरिन का दिल जीत लिया। वो अक्सर कहती, रघु, तू बड़ा नेक बालक है, सच्चा दिल रखता है। रघु बस मुस्कुरा देता, पर रघु के दिल में धीरे धीरे कोई कोमल भावना पलने लगी थी। जब ठाकुरिन धीमे कदमों से आंगन में चलतीं, जब उनके हाथ की चूड़ियां खनकतीं, तो रघु का दिल भी अजीब धड़कता। लेकिन वो अपने इस एहसास को गहरी चुप्पी में छुपा लेता। एक दिन सावन की बारिश हो रही थी। हवेली के सब लोग अपने अपने काम में लगे थे। ठाकुर साहब शहर गए थे। ठाकुरिन बरामदे में बैठकर चाय पी रही थी और रघु उनके पास खड़ा था। बारिश में भीगते हुए बगीचे के फूलों को देखकर ठाकुरिन बोली, रघु, कभी कभी मन करता है कोई ऐसा हो जो सिर्फ मेरे लिए जिए, जो मेरे दिल की हर बात बिना कहे समझ ले। रघु थोड़ा झिझकते हुए बोला, मालकिन जी, ऐसा तो आपको ठाकुर साहब ही समझ सकते हैं। मधु मुस्कुरा पड़ी, ठाकुर साहब तो अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। मुझे तो अब इस हवेली में बस तन्हाई दिखती है। बस तू ही तो है, जो मेरी हर जरूरत पर खड़ा रहता है। ये बात रघु के दिल में कुछ और गहरा बैठ गई। उसने धीरे से कहा, मालकिन जी, मैं तो जन्म जन्मांतर आपके लिए खड़ा रहूंगा। आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ठाकुरिन ने उसकी आंखों में पहली बार कुछ देखा। वो इज्जत में छुपा प्रेम था। बरसों की तन्हाई में उनका दिल भी कहीं पिघल गया। उन्होंने पहली बार रघु के हाथ को अपने हाथ में। इसके बाद रघु और ठाकुरिन के बीच का रिश्ता धीरे धीरे बदला। अब वो उसे बुलाने के लिए घंटी नहीं बजाती थी, बस खिड़की से इशारा कर देती थी। रघु कभी पानी के बहाने, कभी कपड़ों के बहाने उनके कमरे में जाता और दोनों की नजरों में वो अनकहा प्यार उतर आता। एक रात ठाकुर साहब को अचानक शहर से लौटना पड़ा। हवेली में सब सो रहे थे, लेकिन ठाकुरिन के कमरे की बत्ती जल रही थी। रघु दबे पांव अंदर पहुंचा। ठाकुरिन अकेली बैठी थी, आंखों में तन्हाई, होंठ-होंठ पर प्यास। रघु से बोली, रघु, क्या तू वाकई मेरे लिए कुछ भी कर सकता है? रघु ने सिर झुका दिया। मालकिन जी, आप कहिए तो अपनी जान भी दे दूं। ठाकुरिन धीरे धीरे उसके करीब आई। उनके चेहरे पर वो तड़प थी, जो बरसों से थमी थी। उनके हाथ रघु के चेहरे पर फिसलने लगे। रघु की सांसें तेज हो गई। ठाकुरिन ने कहा, जान नहीं, रघु, मुझे प्यार दे, वो प्यार जो मुझे अपने घर में कभी नहीं मिला।
उस रात पहली बार रघु ने अपनी मालकिन का वो रूप देखा जो अब तक सिर्फ सपनों में था। हवेली के बंद कमरे में धीमी रोशनी में वो दोनों एक दूसरे में खो गए। उस रात रघु नौकर नहीं रहा, वो बस एक आशिक बन गया। इसके बाद रघु और मालकिन का रिश्ता और भी गहरा होता चला गया। वो दोनों जब भी मौका मिलता छुप छुप कर अपने इश्क की पींगे बढ़ाते, कभी बगीचे के कोने में, कभी हवेली के पुराने कमरे में। रघु अब समझ गया था कि ये प्यार उसकी जिंदगी का सच बन चुका है, पर उसे डर भी था कि अगर कभी ठाकुर साहब को पता चला तो उसकी जान तो जाएगी ही, मालकिन का भी सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक दिन ठाकुरिन ने उससे कहा, रघु, तू चाहे तो कहीं दूर चल, इस हवेली से बहुत दूर। हम दोनों कहीं नई जिंदगी शुरू करेंगे। रघु डरते डरते बोला, मालकिन जी, समाज क्या कहेगा? आप ठाकुरिन, मैं एक नौकर। ठाकुरिन ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। इश्क जब सच्चा हो तो ना नौकर देखता है, ना ठाकुरिन, बस दिल देखता है। और मेरा दिल अब सिर्फ तुझ में धड़कता है। एक रात ठाकुर साहब ने रघु को हवेली में देर रात घूमते देख लिया। शक हुआ। उन्होंने नौकरों से पूछताछ की। किसी ने कुछ नहीं बताया, लेकिन ठाकुर साहब अब सतर्क हो गए। ठाकुरिन और रघु ने फैसला किया कि अगली सुबह वो हवेली छोड़ देंगे। रात के अंधेरे में दोनों बगीचे के पीछे बने गेट से निकलने लगे, तभी ठाकुर साहब ने पकड़ लिया। बंदूक ताने खड़े हो गए। रघु, तू नौकर बनकर मेरी इज्जत लूटने आया था? मालकिन ने साहस किया, बोली, ये इज्जत की बात नहीं ठाकुर साहब, ये उस औरत का हक है जिसे आपने बरसों से तन्हाई में छोड़ रखा था। रघु से मुझे प्यार है। ठाकुर साहब सन्न रह गए, पर उन्होंने बंदूक नीचे रख दी। बोले, जा, अगर यही चाहती है तो चला जा इसके साथ, लेकिन फिर कभी इस हवेली की ओर मत देखना। रघु और ठाकुरिन गांव से बहुत दूर जाकर एक नए शहर में बस गए। वहां रघु ने मेहनत कर छोटा सा काम शुरू किया। ठाकुरिन अब मधु बनकर उसके साथ रहती। दोनों ने एक छोटी सी प्यारी दुनिया बसा ली थी। मधु रसोई में रघु के लिए खाना बनाती। रघु शाम को बाजार से लौटकर उसकी गोद में सिर रखकर थकान मिटाता। अब वो न कोई ठाकुरिन थी, न कोई नौकर, बस दो प्रेमी जो अपनी दुनिया में सुकून से जी रहे थे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। एक दिन मधु ने रघु के हाथ में अपना हाथ रखकर कहा, रघु, अब मैं तुझसे कुछ और नहीं चाहती। तूने मुझे वो दिया जो इस जन्म में कोई नहीं दे पाया, प्यार। अब चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मेरा संसार सिर्फ तू ही है। रघु की आंखों में नमी थी। उसने मधु को बाहों में भर लिया।